अध्याय 1। काशीपुर का सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था काशीपुर। चारों तरफ घने खेत, बीच से गुजरती पगडंडी और पगडंडी के आखिर में एक पुराना जर्जर बरगद का पेड़। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी का दरवाजा है। दिन में यह साधारण लगता था, पर रात होते ही यहां से अजीब सी सिसकियां, धीमी फुसफुसाहटें और कभी-कभी पायल की खनक सुनाई देती। लोग डरते थे, पर कोई मानता नहीं था कि यह सब सच है। गांव में एक 22 साल का लड़का था, अंकित। पढ़ाई में ठीक, दिमाग से तेज और सबसे बड़ी बात, उसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गांव वाले उसे कई बार कहते, रात में उस बरगद के पास मत जाना, वहां आत्मा भटकती है। पर अंकित हंसकर कहता, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, बस लोगों का वहम है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें वहम नहीं, अनुभव होती हैं। अध्याय 2। पहली घटना। एक रात अंकित खेतों से घर लौट रहा था। चांद बादलों के पीछे था, हवा तेज चल रही थी। बरगद के पास से गुजरते वक्त अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर अंकित, किसी लड़की की बहुत धीमी कांपती हुई आवाज। अंकित रुक गया। उसका दिल पहली बार जोर से धड़का। उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। कौन? उसने आवाज ऊंची की। मौन। कुछ सेकंड बाद पत्तों में सरसराहट हुई और रात के अंधेरे से एक बेहद धीमी, दर्द भरी आह आई, जैसे किसी ने सदियों से रोना दबा रखा हो। अंकित दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। अध्याय 3। गायब लड़की की कहानी। अगले दिन अंकित ने बुजुर्ग बाबा रघुनाथ से पूछा, लोग इस बरगद से इतना क्यों डरते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, आज से 15 साल पहले यहां सिया रहती थी। गांव की सबसे खूबसूरत, सबसे दयालु लड़की। उसका एक लड़का था, अरुण। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर लड़के के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात सिया अचानक गायब हो गई। गायब? हाँ। अगले दिन बरगद के पास उसका दुपट्टा मिला, खून के दागों के साथ। किसी ने उसे देखा नहीं, पर रात से यह पेड़ बदल गया। पायल की आवाजें, रोने की सिसकियां, किसी के गहनों की खनक। लोग कहते हैं सिया की आत्मा अभी भी उसी रात में अटकी हुई है। अंकित चुप रहा, मगर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या कल रात उसने उसी की आवाज सुनी थी? अध्याय 4। दूसरी मुलाकात। उस रात अंकित फिर देर तक बाहर था। जब वह बरगद के पास पहुंचा, हवा फिर ठंडी हो गई। अचानक चमचम, चनन, पायल की आवाज। अंकित की सांस रुक गई। धीरे से एक सफेद साया बरगद के पीछे से निकला। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा धुंधला और पांव जमीन से थोड़ा ऊपर। वह साया बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरी मदद करो। अंकित वहीं खड़ा रह गया, हिल भी नहीं पाया। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। साया आगे बढ़ा। उसने फुसफुसाया, सिया। अंकित के पैरों तले जमीन निकल गई। सिया, वही लड़की। तुम तुम क्या चाहती हो? साया धीरे से बोला, सच, वो सच निकालो जो मैं नहीं बोल सकी। और अचानक गायब। अंकित पसीने से भीग चुका था। अब उसे कोई शक नहीं था, गांव में कुछ बहुत बड़ा छिपा है। अध्याय 5। रहस्य की शुरुआत। अगले दिन अंकित सिया के घर गया। अब वहां सिर्फ उसकी बूढ़ी मां रहती थी। कमजोर, झुर्रीदार चेहरा, आंखों में हमेशा इंतजार। अंकित ने पूछा, मां जी, सिया के साथ क्या हुआ था? वह धीरे से बोली, बेटा, लोग कहते हैं वो भाग गई, पर मेरी सिया ऐसी नहीं थी। उस रात किसी ने उसे बुलाया था और वो वापस नहीं आई। किसने बुलाया था? बूढ़ी मां की आंखें नम हो गईं। कहते हैं अरुण ने। अंकित के मन में तूफान उठा। क्या अरुण ने उसे धोखा दिया, या वह खुद किसी साजिश का शिकार हुआ? उसने अरुण को ढूंढने की ठान ली। अध्याय 6। अरुण की सच्चाई। अरुण शहर में रहता था। अंकित उससे मिलने पहुंचा। अरुण ने सिया का नाम सुनते ही आंखें नीची कर लीं। मैंने उसे नहीं बुलाया था, उसकी आवाज टूटी हुई थी। तो फिर? अरुण की आंखें भर आईं। उस रात मेरे पिता को पता चला कि हम शादी करने वाले हैं। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और कहा कि सिया से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अंकित स्तब्ध रह गया। तो सिया किससे मिलने गई थी? अरुण की आवाज कांप गई। मेरे पिता ने उसे बुलाया था
कहकर कि मैं उसे इंतजार कर रहा हूं, पर मैं तो बंद था। अंकित के पैरों में ठंड सी दौड़ गई। अगर अरुण के पिता ने उसे बुलाया तो उसके बाद क्या हुआ? अरुण बोला, सुबह जब मुझे बाहर निकाला गया, सिया कहीं नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरे पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, पर मरने से पहले वे एक ही बात बोलते रहे, मैंने कुछ गलत किया है, वो मुझे माफ नहीं करेगी। अंकित समझ गया, कहानी गांव की सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। अध्याय 7। सिया की अधूरी बात। उस रात अंकित फिर बरगद के पास गया। फिर वही ठंडी हवा, वही पायल की आवाज और वही साया। तुम सच क्यों नहीं बताती? अंकित ने पूछा। साया धीमे से बोली, मेरी आवाज कोई नहीं सुनता, बस तुम सुन सकते हो। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? साया धीरे से पास आई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मैं अरुण से मिलने आई थी, पर वो वहां नहीं था। किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे रोका, और फिर अचानक उसकी आवाज रुक गई। साया कांपने लगी, जैसे उसे कुछ बोलने से रोका जा रहा हो। किसने? अंकित चिल्लाया। साया ने बड़ी मुश्किल से कहा, जिससे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अंकित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कौन था? गांव का कौन सा आदमी? और तभी बरगद के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई